तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने इलाहाबाद में तोड़ी मस्जिद, मुसलमानों का फूटा भाजपा पर गुस्सा। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका को तालिबान ने दिया बड़ा झटका, अमेरिका के साथ काम करने से तालिबान ने किया इनकार। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बुरी तरह से फंसी भाजपा, मंत्री का बेटा बेगुनाही के सबूत नहीं कर पाया, पुलिस के सामने पेश हो गई गिरफ्तारी। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों के पूर्वज नहीं खाते थे गोश्त। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर किया प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहा है तालिबान, सेना प्रमुख ने किया खुलासा, भाजपा के ओढ़े होश। तो सभी खबरों को दोस्तों आपको विस्तार से एक कर बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अब हमारी वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने इलाहाबाद में तोड़ी मस्जिद, मुसलमानों का फूटा भाजपा पर गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम विरोधी काम करना यूपी में शुरू कर दिया है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आजाद पार्क में बनी मस्जिद और मजार को योगी सरकार ने अवैध मानते हुए इन्हें तोड़ दिया है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि 1975 के बाद इलाहाबाद के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए और पार्क को खाली कराया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पार्क के अंदर बनी मस्जिद और 14 कब्रों को तोड़ दिया है और इन्हें हटा दिया है। भैया आपको बता दें कि कार्रवाई देर रात चलती रही, यहाँ से मलबा हटाकर पौधे या इस स्थान पर लगा दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मुस्लिम विरोधी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते तो वहीं भाजपा मुस्लिम विरोधी काम उत्तर प्रदेश में करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका को तालिबान ने दिया बड़ा झटका, साथ में काम करने से अमेरिका के किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार अमेरिकी अधिकारी तालिबान के साथ बातचीत करते, लेकिन बातचीत से पहले ही तालिबान ने अमेरिका को आज बहुत बड़ा झटका दे दिया है। तालिबान ने आईएसआई को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट के विस्तार से अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो अमेरिका है, और साफ कहा है तालिबान ने कि वह किसी भी कीमत पर मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम अमेरिका के साथ मिलकर नहीं करेगा, चाहे अमेरिका उनके देश में मान्यता दे या नहीं दे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले रूस के नेता जो है तालिबान से बातचीत कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका अमेरिका को तालिबान ने आज दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका, मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा नहीं दे पाया बेगुनाही के सबूत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसान प्रदर्शन के दौरान गाड़ी चलाने के मामले में 3 अक्टूबर को भड़की हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ और आरोप लगा कि इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जिसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा था कि मेरा बेटा वहां पर मौजूद ही नहीं था। भाई आपको बता दें कि आज वह क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे, इस दौरान उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप जब लखीमपुर खीरी में हिंसा फैली थी, किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, तो आप कहां थे, इसका वह ठीक से जवाब नहीं दे पाए और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा बुरी तरह से लखीमपुर खीरी हिंसा में फंस गई है और मंत्री का बेटा अपने ठिकानों और अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे पाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों के पूर्वज नहीं खाते थे बीफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों और गोश्त के सेवन को लेकर आज विवादित बयान दिया है। भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में अधिकांश मुसलमान पहले हिंदू थे, जो बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिए। उनके पूर्वज गोश्त नहीं खाते थे। अगर वह उन लोग को ये याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज गोश्त नहीं खाते थे, तो इसमें गलत क्या है। कम से कम बीफ के प्रयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक टीवी चैनल में ये बात कही है, जिसके बाद मुसलमानों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि पहले कोई भी बीफ नहीं खाता था क्या। जब उन्होंने कहा कि आदि मानव थे तब कोई भी सब्जी वगैरह नहीं थी, तब क्या हिंदू बीफ नहीं खाते थे, क्या हिंदुओं के पूर्वज पहले बीफ नहीं खाते थे। जिसके बाद ये बुरी तरह से बयान देकर फंस गए हैं। आपकी क्या
क्या राय है दोस्तों, कमेंट में हमें इस खबर पर जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले टिकैत, कहा जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। राकेश टिकैत ने कहा कि वह उन्हें अपराधी नहीं मानते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की, क्योंकि उन्होंने तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चलाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा क्या है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि इसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे, एक गंभीर रूप से घायल हुआ था जिसकी बाद में भी मौत हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। भाजपा सांसद वरुण गांधी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। और वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से बीजेपी पर ये लगातार हमले कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में उतरकर योगी सरकार का भी इन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद इन्हें भाजपा ने अपनी नई कार्यकारिणी अध्यक्ष की सीट से भी बाहर कर दिया था, जिसके बाद साफ हो गया है कि वरुण गांधी कभी भी कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं और भाजपा से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनाव से पहले लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा में गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के घर के बाहर किया प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर तमाम युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड लगाई है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जबकि कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन पर हमला बोलते हुए बैरिकेड को तोड़ दिया और अमित शाह के घर के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स अमित शाह के घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। बुरी तरह से लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भाजपा फंसती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर में घुसने की कोशिश कर सकता है तालिबान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सेना प्रमुख ने कहा है कि कश्मीर में तालिबान घुसने की कोशिश कर सकता है और कश्मीर में तालिबान घुसने का प्लान बना रहा है, जिससे भारत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भैया आपको बता दें कि सेना प्रमुख ने कहा है कि हमने सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है और हम इस स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी तालिबान भारत में घुस सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा की बीजेपी सरकार को किसानों ने दिया अल्टीमेट, कहा बाजरा की खरीद नहीं हुई शुरू तो 11,000 ट्रैक्टरों के साथ करेंगे हरियाणा में प्रदर्शन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में अभी बाजरा खरीद नहीं हुई है। इसी से बाजरे की पैदावार करने वाले किसान केंद्र की मोदी सरकार सहित हरियाणा की भाजपा सरकार से नाराज हो गए हैं। किसानों ने भाकियू प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई में प्रशासन को चेतावनी दी, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने 2 दिन में 100% बाजरा खरीद शुरू नहीं की तो सोमवार को 11,000 ट्रैक्टरों के साथ किसान भटिंडा अनाज मंडी के सामने प्रदर्शन करते हुए आंदोलन शुरू करेंगे। किसानों ने एसडीएम से मुलाकात कर ये दिक्कत बताई। किसान भवन में भाकियू अध्यक्ष धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये बात कही गई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि एक तरफ लखीमपुर खीरी का मामला गरमाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में अब किसानों ने भाजपा को चेतावनी दे दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गठबंधन को लेकर शिवपाल का छल का दर्द, कहा सपा जब 400 सीटें लड़ेगी तो मेरा वहां क्या काम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को सपा बसपा और भाजपा को छोड़कर आए कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर भाजपा को हटाने के लिए सपा समझौता नहीं करती है तो हम अपने सभी नेताओं को टिकट देंगे और अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब अखिलेश यादव 400 सीटों पर लड़ेंगे तो मेरा वहां क्या काम है। मैंने तो यही बोला कि जो मेरे जितने साथी अच्छे हैं उनको टिकट दिया जाए, चाहे मुझे एक बार के लिए टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन मेरे साथियों को टिकट दिया जाए और सम्मान हमारा समाजवादी पार्टी में होना चाहिए। जिसके बाद ये बड़ा बयान आया है और अब देखते हैं कि अखिलेश यादव क्या जवाब इस पर देते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राहुल ने किसानों से हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि उन्हें न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य।
जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना में नए नए सियासी दांव खेले जा रहे हैं। प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां इस गंभीर मुद्दे को अपनी चुनावी एजेंडे के तौर पर सियासती चला रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना की पृष्ठभूमि में शनिवार को कहा कि किसानों को न्याय दिलाना सबका कर्तव्य है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से स्पीक अप फॉर किसान न्याय हैशटैग चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत ट्वीट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।